है ना, वो नौजवानों से मशवरा नहीं करते। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, चंद ऐसे हमारे जिम्मेदार हैं नौजवानों से मशवरा नहीं करते। क्या बोलते हैं जी, हम बाप है कि वो हमारा बाप है। ये आम जुमला मैंने कहा जी, हम तो सब कुछ जानते हैं, आजकल का लौंडा हमें सिखाएगा क्या। देखिए, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे नौजवान सही हो जाएं, नौजवानों से भी मुतालबा सही हो, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह रहें। कुरान की आयत पर गौर कीजिए, सूरह साफात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है। फंजुर, बोल तेरी क्या राय, माज़ा, फंजुर माज़ा तरा, बोल तेरी क्या राय है। तो यहां एक बाप अपने बेटे से मशवरा कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा कर रहे हैं। तो पता चला जिम्मेदारों को चाहिए कि छोटों से भी मशवरा करे, और अगर मशवरा करेंगे ना तो मसला क्या होगा, बेटा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नेक होगा। या अबती फरमा तो उमर, अब्बू जानकर गुजरिए जिसका हुक्म हो रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, बहुत आसानी के साथ। इसलिए हमारे नौजवान खराब होते चले जा रहे हैं। घर के अंदर भी मशवरा नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है? लड़के से भी मशवरा करना है, लड़की से भी मशवरा करना है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, बाप ने क्या किया जी, मैंने शादी मुतय्यन कर दी, अब लड़की को कोई इख्तियार नहीं है, हम पूछने के लिए नहीं जाएंगे। गलत है ये, इस्लाम ने उन्हें भी हक दिया है। आप मशवरा कीजिए, पूछिए, फिर बात को आगे बढ़ाइए। इसलिए हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है कि उनके साथी लोग बुरे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो अच्छे बनिएगा, और बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो बुरे हो जाइएगा। सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। आप शराबी के साथ हैं तो आप शराबी बन जाएंगे, कबाबी के साथ हैं तो कबाबी बन जाएंगे, शबाबी के साथ हैं तो शबाबी बन जाएंगे। गोया के जिसके भी साथ हैं आप खराब हैं तो खराब हो जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप अच्छे रहेंगे। एक हदीस है सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला, किताब नंबर 45, बाब नंबर 45, बाब इस्तिहबाब मुजालसत सालिहीन व मुजानबत क़ुरना इस्सू, हदीस नंबर 2628। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा मसलुल जलीसी सालिह व जलीसी सू कहामिलिल मिस्की व नाफिकिल कीर फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तब्ता मिन्हु व इम्मा अन तजिद रीहन तय्यबा व नाफिकुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबक व इम्मा अन तजिद रीहन खबीसा। बहुत आसान है। अच्छे लोगों की मिसाल गोया के इत्र बेचने वाले की तरह है। यहाँ इत्र बेचने वाले हैं क्या अपने पास? आए हैं ना, आए हैं इत्र बेचने वाले। इस हदीस पर जाके अमल कर लीजिएगा, इत्र बेचने वाले का भी फायदा हो जाएगा। वो क्या? इत्र बेचने वाले नेक आदमी की तरह। वो क्या? आप जाके वहां खरीद लेंगे, नंबर 1, या फिर आप जाके सूंघते रहेंगे, नहीं खरीदेंगे तो नंबर 2, नंबर 3 वो आपको फुआ दे देगा, भैया कान में रख लीजिए। तो इत्र बेचने वाले से 3 फायदा है। तो नेक लोगों के साथ रहेंगे तो तीनों फायदे में से कोई ना कोई फायदा आपको जरूर हासिल होगा। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वो लोहार की तरह, लोहार को देखा है ना हम लोगों ने, दुकनी धूक रहा है, धूक रहा है, धूक रहा है, धूक रहा है, उससे धुआं निकलता है। जब धुआं निकलेगा तो कपड़ा हमारा जल जाएगा या फिर हमको बदबू आएगी। तो बुरे लोगों के साथ रहने में नुकसान है। जी, मैं तो इतना नेक हूं कि बुरे लोगों के साथ रहता हूं तो क्या हुआ, मैं बुरा नहीं बन सकता ना भाई, माशरे का तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। कान में बाली पहनने वाले के साथ हम रहते हैं, एक ना एक दिन हम भी पहनने लगेंगे, वो तो होना ही होना है। इसलिए भी हमारे नौजवान बिगड़ते चले जा रहे हैं। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है कि आजकल अखलाक खराब करने वाली चीजें आ गई है। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फोन है, उसका इस्तेमाल करना सही है। मैं उसका इस्तेमाल अगर करूं इस तरीके से कि मोबाइल फोन में मैं नंगी तस्वीरें इधर से उधर कर रहा हूं, है ना ऐसा? अरे है ना ऐसा? नंगी तस्वीरें इधर से उधर हो रही है तो हमारे अखलाक खराब हो रहे हैं या सुधर रहे हैं? खराब हो रहे हैं। नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है।
ऐसे ऐसे हालात दिखाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही है कि आदमी बेकाबू हो जाता है। ये टीवी के जरिए क्या हो रहा है, क्या फैलाया जा रहा है? ये हुस्न के मुकाबले हो रहे हैं, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिस इंडिया है, हुस्न के मुकाबले कराए जा रहे हैं। औरतों को और उसकी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन औरतें हैं कि आजादी के नाम पर आगे आई हुई हैं। ये रिसाले हैं, ये मैगजीन्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे अखलाक को खराब कर रहे हैं। जो लोग हमारे अखलाक को खराब कर रहे हैं, मैं उनके नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। जो लोग चाहते हैं कि मोमिनों में बुराइयां फैले, दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। हमारे नौजवान इसलिए भी बिगड़ रहे हैं कि अच्छी तरबियत करने वाले लोगों की कमी है। तनकीद तो हम कर देते हैं, अरे फला ऐसा है, फला की बेटी ऐसी है। यारो वो जज्बा पैदा करना है कि फला का बेटा हमारा बेटा है, फला की बेटी हमारी बेटी है। हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते, भैया जिनका नुकसान हो रहा हो वो जाने, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। जिनका घर छू रहा है वो छाब ले, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे दरमियान माशाअल्लाह लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा। लेकिन होना क्या चाहिए? हम अगर किसी पर तनकीद कर रहे हैं, हम किसी की बुराई बयान कर रहे हैं, तो ये जज्बा हो कि उसके अंदर इस्लाह हो जाए, उसकी इस्लाह हो जाए और वो सुधर जाए। किसी का बेटा हमारा बेटा है, किसी की बेटी हमारी बेटी है, ये जज्बा पैदा होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, हमारे नौजवानों के अंदर सुधार होना मुश्किल नजर आ रहा है। अंदाज सीखना हो, अंदाज सीखिए। कैसा अंदाज सिखाया है? किसने सिखाया? कुरान ने सिखाया। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 16, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, जर्रा बराबर नेकी, जर्रा बराबर बुराई अगर वो चट्टान में है, आसमानों में है, जमीन में है, रब उसको लाएगा। अगर बचपन से हम ये सिखाते हैं तो हमारा बच्चा तौहीद परस्त होगा। फिर आगे है, या बुनय्या क़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक हदीस पहले पढ़ता हूं फिर पूछूंगा, जरा साथ दीजिएगा। सुनन अबी दाऊद किताबुस सलाह किताब नंबर 2 बाब नंबर 26, मता युमरुल गुलाम बिस्सलाह हदीस नंबर 495। ये हदीस सही हदीस है। मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। तर्जुमा मैं दो तरीके से करूंगा और आप लोगों को चुनना पड़ेगा कौन सा तर्जुमा सही है। मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। दूसरा तर्जुमा, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 60 साल के हो जाएं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। कौन सा तर्जुमा सही है भाई? 7 वाला नहीं। हमारे हालात बतला रहे हैं कि 7 वाला तर्जुमा सही नहीं है। अगर ये हमारे बुजुर्ग हजरात न रहे तो मस्जिदों में ताले लग जाएं, उन्हीं के दम से तो हमारी मस्जिदें हैं। पहली सब में कौन नजर आता भाई? 60 साल वाले या 7 साल वाले, है ना? तो मेरे तर्जुमा करने से माना नहीं बदलेगा, हमको बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे माशाअल्लाह बड़े नेक हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े नमाजी हैं। घर से जब निकले तो कभी भी अपने बेटे को नहीं कहते बेटा चल नमाज पढ़ने ना। बेटी को उठा ही नहीं सकते, बेटी उठ के नमाज पढ़ो। और अपनी मोहतरमा साहिबा को तो बोल ही नहीं सकते, मोहतरमा यही कही जाइए आप बड़े नमाजी हैं, आप अपनी नमाज देखिए, हम अल्लाह से समझ लेंगे। बड़े हालात खराब हैं। तो हमें क्या करना है? जब तक पूरे माहौल को हम नहीं बदलेंगे नहीं होगा। नौजवानों की बात करते हैं, मैं तो एक ही बात करता हूं कि अगर इन नौजवानों की तरबियत बचपन से सही हुई होती तो आज ये बिगड़ते नहीं। और औलाद की सही तरबियत की शुरुआत हमें शादी के इंतखाब के वक्त करना है। किस लड़की से हम निकाह कर रहे हैं,
ये सबसे अहम चीज है, तभी नौजवानों के अंदर सुधार पैदा हो सकता है। अब मैं तकरीर के दूसरे हिस्से की तरफ चला आ रहा हूं, वो ये है कि नौजवानों ने इस्लाम से इस्लाम का मुतालबा इस हालत में भी कि कुरान और हदीस के अंदर नौजवानों के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आई है। मैंने 3 आयतें पढ़ी, सूरह कहफ सूरह नंबर 18, आयत नंबर 13, आयत नंबर 14, आयत नंबर 15। उससे पता यह चलता है कि मिसाली नौजवान वो है, नौजवानों ने इस्लाम से इस्लाम का मुतालबा यह है कि वो अपने ईमान का कभी सौदा न करे, चाहे जो हो जाए। अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग पैसे के बलबूते बिक जाते हैं, ईमान को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी दौलत ईमान को छोड़ देते हैं।